गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को जोहार। तो चलिए, आप लोगों का कोर 13 का जो पेपर था कल, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, हमको आशा है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम हुई था जो हम आप लोगों को कुछ दिन पहले बताए थे। तो उसी प्रकार से हम लोग आज चलते हैं उसी कड़ी में कोर 14 रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। प्रादेशिक नियोजन और विकास जो पेपर है हम लोग का कोर 14, उसके बारे में। इसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, वो है प्रादेशिक विकास एवं नियोजन के अर्थ और विषय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, डिस्कस द मीनिंग, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है ना, इसके बारे में पहले बताना है। फिर उसका मतलब किस किस फील्ड में उसका स्कोप है ना, अध्ययन क्षेत्र और विषय क्षेत्र, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, यानी किस किस रीजनल डेवलपमेंट को पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ इसका स्कोप है और क्या क्या इसका मतलब विषय क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग को इसमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है प्रादेशिक विकास एवं नियोजन के उपागमों की विवेचना कीजिए। ठीक है, उपागम मतलब होता है अप्रोच, इंग्लिश में बोले तो डिस्कस द अप्रोचेज टू रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है, एक प्रादेशिक विकास का यानी कि रीजनल डेवलपमेंट का क्या उपागम होगा और नियोजन का क्या उपागम होगा, यानी प्लानिंग का क्या अप्रोच है, दोनों अप्रोच को लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड हम लोग क्वेश्चन क्या है कि जो दो थ्योरी है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, गुनार मिडल क्यूमुलेटिव थ्योरी। ठीक है, एक गुनार मिडल जो उनका एक कम्युलेटिव थ्योरी है, और ग्रोथ पोल थ्योरी ऑफ पेरोक्स, पेरोक्स का जो है ध्रुव वृद्धि विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है कि भारत में प्रादेशिक नियोजन के उद्भव को स्पष्ट कीजिए, यानी कि आखिर इंडिया में जो रीजनल प्लानिंग है, ठीक है, कोई भी जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसका एक प्लानिंग करना पड़ता है कि आखिर इसको कैसे, अगर मान लीजिए कि हम बोकारो है, ठीक है, उसको हम अगर प्लानिंग के थ्रू अगर डेवलपमेंट करें तो उसमें एक होगा ना नियोजन, कैसे इसका विस्तारण किया जाए, क्या नियम होगा। तो इंडिया में रीजनल प्लानिंग स्टार्ट कब से हुआ, ये क्वेश्चन वो हम लोग को बताना कि इवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रदेशों की संकल्पना एवं प्रकारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ रीजन्स इन डिटेल। रीजन्स क्या होता है, क्षेत्र क्या है, ठीक है, क्षेत्र के बारे में हम लोग को बताना है कि उसका अवधारणा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है और कितना बड़ा का क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे रीजन क्या है ना, एक विशेष प्रदेश में उसका जिला व राज्य के अंदर में जिला होगा, जिला का फिर एक विशेष से ब्लॉक के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में जो अवस्थित होता है ना, उसको हम रीजन्स बोल सकते हैं। और फिर ये एक इसका जो यूनिट इकाई सबसे प्लेस से बनता है रीजन। ठीक है, तो इसका यानी स्थान, ठीक है, उसका इसका टाइप्स क्या है, एक होता है क्या बोलते हैं आपका होमोजेनिटी होता है। ठीक है, तो उसके प्रकार से हम लोग को इसमें इसका टाइप्स को बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बहुस्तरीय नियोजन क्या है, भारत में बहुस्तरीय नियोजन की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मल्टी लेवल प्लानिंग, डिस्कस द मल्टी लेवल प्लानिंग इंडिया, कि मल्टी लेवल प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, यानी कि एक होता है ना कि हम लोग का मल्टी लेवल प्लानिंग में जैसे कि सेंट्रल हो गया, यानी कि केंद्र सरकार हो गया, फिर राज्य हो गया, फिर जिला हो गया, फिर ब्लॉक हो गया, फिर ग्राम हो गया, यानी कि ये 5 लेवल पर हम लोग का मल्टी लेवल प्लानिंग काम करता है। तो उसके बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, पाँचों को लेयर को हमको जो स्तर है, जो प्लानिंग, उस लेवल को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का कि संक्षिप्त में लिखें भागीदारी योजना। ठीक है, आखिर एक प्लानिंग के लिए, ठीक है, पार्टिसिपेटरी तो करना पड़ेगा। और मान लीजिए 40 का जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे आपका सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ओबीसी हो गया, एसटी एससी माइनॉरिटी। तो अगर कोई हम लोग प्लानिंग बनाएंगे इस कल्याण क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ के कुछ कुछ लोगों को तो हमको लेना पड़ेगा ना, भागीदारी, पार्टिसिपेट उन लोग कराना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, तब ना उसके बारे में हम लोग बता पाएंगे कि आखिर इसमें उसी प्रकार से कोई भी अगर योजना बनता है तो उसमें पार्टिसिपेटरी का क्या महत्व है, भागीदारी क्यों होना, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग को बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कि प्रादेशिक विकास में आधारभूत संरचना की भूमिका उल्लेख कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि
जो रीजनल डेवलपमेंट होता है, कोई भी प्रदेश का जो विकास होता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह बनता है, कोई भी रोडवे बनता है, तो इसका क्या रोल है उसके बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों कि प्रादेशिक विकास में परिवहन की भूमिका उल्लेख कीजिए। ठीक है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रीजनल डेवलपमेंट। कोई भी रीजन के क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो बहुत प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, रोडवेज हो गए, रेलवेज हो गए, ठीक है, उसके बाद आपका एयरवेज हो गए, तो वो उसके बाद आपका ओशियंस में जो होता है। ठीक है, यानी कि इन सबके बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, भारत में पंचायती राज कैसे कार्य कर रही है। व्हाट डू यू मीन बाय पंचायती राज एंड हाउ द पंचायती राज वर्किंग इन इंडिया। ये पॉलिटिकल जो साइंस है उससे भी बहुत ही रिलेटेड है, और इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का जो सिस्टम काम करता है, ठीक है, इंडिया में, चाहे स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट हो, जो हमको ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, उसमें भी एक होता है ग्राम सभा होता है, फिर आपका जिला परिषद होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग को पंचायती राज सिस्टम कब आया भारत में, इनके बारे में हम लोग को इसमें बताना है। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यू रेट द रोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो 12 पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, फर्स्ट 1951 से 1956 तक, जिसमें क्या क्या मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, उसका महत्व क्या था, कब आया, ये सब कुछ कुछ बिंदु को हम लोग को 12 पंचवर्षीय को डालना है, उसके बारे में बताना है। फिर है भारत में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम पर निबंध लिखिए। राइट एंड ऐसे ऑन द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। इसमें जो हम लोग सरकार के द्वारा, ठीक है, कुछ कुछ योजनाएं चला जाती है, जैसे स्वर्ण ग्राम जयंती योजना था, आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये इन सब जो कुछ कुछ जो योजना है 12-15 योजना, इस इनके बारे में आप लोगों को जो ग्रामों के लिए स्पेशल था उनके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये था हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छा समझ गए होंगे, और जो हम लोग को 19 को जो एग्ज़ाम है, ठीक है, कोर 14 का, फिक्स इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग इसमें से हम लोग को 4 ही को आंसर देना है, इस बार को गौर कीजिएगा, और सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, फिर से हम लोग मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे। और आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब और कमेंट को भी बढ़ाइए, ठीक है, तब एक प्रेरणा आएगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट कीजिएगा तो क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू।